नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन रेल पर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे 04312 भुज बरेली आला हज़रत एक्सप्रेस के बारे में, जो कि वाया महसाना होकर चलती है। दोस्तों ये ट्रेन अपना टोटल डिस्टेंस 28 घंटे 45 मिनट में कवर करती है। इसका टोटल डिस्टेंस है 1527 किलोमीटर का, 44 हॉल्ट लेती है और 53 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है। दोस्तों ये भुज से बरेली तक चलती है। भुज से ये हर मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को चलती है और इसे नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। दोस्तों इसमें आपको ऑन बोर्ड पेंट्री या गैटरिंग को कुछ भी नहीं मिलता अभी इस टाइम पे, क्योंकि अभी हम कोविड रिजर्व ट्रेन की बात कर रहे हैं। और इसका रेक शेयरिंग जो है वो इसी के दूसरे वर्जन आला हज़रत एक्सप्रेस, जो कि वाया भीलड़ी होकर चलती है, उससे होता है। उस ट्रेन का नंबर है 04322। और दोस्तों आगे बात की जाए रेक कंपोजिशन की, तो इसमें सेकंड सीटिंग, स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी की कुछ चीज़ें। स्लीपर के इसमें 12 डब्बे लगते हैं, सेकंड सीटिंग के इसमें 5 डब्बे लगते हैं, थर्ड एसी के इसमें 5 डब्बे लगते हैं और सेकंड एसी का 1 डब्बा लगता है। दोस्तों इसके लोको की बात करी जाए तो भुज से लेकर अजमेर तक इसमें वातवा का WDM 3D लोकोमोटिव लगता है और अजमेर से बरेली तक इसमें गाज़ियाबाद का वैब 7 या गाज़ियाबाद का वैब 5 लोकोमोटिव लगता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस ट्रेन के फेयर की। तो भुज से बरेली तक ये 3 दिन चलती है। दोस्तों सेकंड सीटिंग के कोचेज़ का फेयर है 385 रुपये। ध्यान रखिए मैं आपको जो भी फेयर बता रहा हूँ भुज से बरेली तक का बता रहा हूँ और अपडेटेड किराया नहीं है। उसके लिए आप रेलवे की वेबसाइट रेफ़र करें। स्लीपर के कोचेज़ का किराया है 635 रुपये और थर्ड एसी के कोचेज़ का किराया है 1690 रुपये और सेकंड एसी के कोचेज़ का किराया है 2440 रुपये। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब इस ट्रेन के रूट की। तो भुज से बरेली तक ये 3 दिन चलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। भुज से इसके निकलने का समय है हर मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को दोपहर में 3:50 पे 3 दिन निकलती है भुज से। उसके बाद ये अंजार में पहुंचती है। अंजार में इसके पहुंचने का समय है 4:22 पे और 4:24 पे ट्रेन अंजार से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये आदिपुर में पहुंचती है। आदिपुर में इसके पहुंचने का समय है 4:33 पे और 4:35 पे ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये गांधीधाम पहुँचती है। गांधीधाम इसके पहुँचने का समय है 4:55 पे और 5:20 पे ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये भचाऊ में पहुँचती है। भचाऊ में इसके पहुँचने का समय है 5:48 पे और 5:50 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सामख्याली में पहुँचती है। सामख्याली में इसके पहुँचने का समय है 6:05 पे और 6:07 पे वहाँ से शाम को ये ट्रेन चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये हलवद में पहुँचती है 7:06 पे और 7:08 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ध्रांगध्रा में पहुँचती है। ध्रांगध्रा में इसके पहुँचने का समय है 7:40 के करीब और 7:41 पे वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद विरामगंज जंक्शन पहुँचती है करीब रात को 8:33 पे और रात को 8:35 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद चंदौलिया में पहुँचती है 10:02 पे रात को और 10:07 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद महसाना में पहुँचती है। महसाना में इसके पहुँचने का समय है 10:48 पे और 10:50 पे रात को ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद पालनपुर में पहुँचती है 12:30 बजे रात को और 12:32 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद आबू रोड पहुँचती है 1:20 पे और 1:30 पे वहाँ से चल पड़ती है रात को। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 530 किलोमीटर ये भुज से आबू रोड तक कवर कर लेती है। उसके बाद ये फालना पहुंचती है 2:37 पे और 2:40 के करीब वहां से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद मारवाड़ जंक्शन पहुंचती है 3:33 पे और 3:35 पे वहां से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सोजत रोड में पहुंचती है 3:54 पे और 3:56 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ब्यावर में पहुंचती है 4:45 बजे सुबह में और 4:47 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अजमेर जंक्शन पहुंचती है 5:55 पे सुबह में और 6:05 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और 833 किलोमीटर भुज से अजमेर तक ये ट्रेन कवर कर लेती है।
उसके बाद ये किशनगढ़ में पहुंचती है 6:41 पे और 6:43 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद नरैना में पहुंचती है 7:15 बजे और 7:17 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये फुलेरा जंक्शन पहुंचती है 7:31 पे और 7:33 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद जयपुर जंक्शन पहुंचती है। जयपुर जंक्शन ही इसका पहुंचने का समय है 8:25 पे और 8:40 पे ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है और भुज से जयपुर ये ट्रेन 970 किलोमीटर के करीब कवर कर लेती है। उसके बाद गांधीनगर जयपुर पहुंचती है 8:48 पे और 8:51 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद गेटा और जगतपुरा पहुंचती है 9 बजे के करीब और 9:01 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दौसा में पहुंचती है। दौसा में इसके पहुंचने का समय 9:35 पे और 9:37 पे वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद बांदीकुई जंक्शन पहुंचती है 10:01 पे और 10:06 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 158 किलोमीटर बांदीकुई तक भुज से कवर कर लेती है। उसके बाद राजगढ़ में पहुंचती है 10:25 पे और 10:27 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अलवर में पहुंचती है। अलवर में इसके पहुंचने का समय करीब 10:57 पे और 11 बजे ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद खैरतल में पहुंचती है। खैरतल में इसके पहुंचने का समय 11:18 पे सुबह में और 11:20 पे ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद रेवाड़ी जंक्शन पहुंचती है 12:30 बजे और 12:35 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और भुज से रेवाड़ी तक ये ट्रेन 1195 किलोमीटर के करीब कवर कर लेती है। उसके बाद पटौदी रोड में पहुंचती है। यहाँ पे इसके पहुंचने का समय 12:53 पे और 12:55 पे ट्रेन पटौदी रोड से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद गढ़ी हरसरू जंक्शन पहुंचती है 1:10 पे और 1:12 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद गुड़गांव पहुँचती है करीब दोपहर में 1:21 पे और 1:23 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद पालम में पहुँचती है। पालम में इसके पहुँचने का समय 1:34 पे और 1:36 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दिल्ली छावनी पहुँचती है। दिल्ली छावनी से पहुँचने का समय करीब 1:42 पे और 1:44 पे ट्रेन दिल्ली छावनी से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुँचती है 2:04 पे और 2:06 पे दिल्ली सराय रोहिल्ला से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दिल्ली जंक्शन या ओल्ड दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली जंक्शन इसके पहुंचने का समय 2:35 पे और 2:55 पे वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है और भुज से पुरानी दिल्ली तक ये ट्रेन 1275 किलोमीटर कवर कर लेती है। उसके बाद गाज़ियाबाद जंक्शन पहुँचती है 3:34 पे और 3:36 पे वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद पिलखुआ में पहुँचती है। पिलखुआ में इसके पहुँचने का समय 4:02 पे और 4:04 पे वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हापुड़ जंक्शन पहुँचती है करीब 4:20 पे और 4:25 पे ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 1333 किलोमीटर भुज से हापुड़ तक जंक्शन तक ये कवर कर लेती है। उसके बाद गजरौला जंक्शन पहुँचती है। गजरौला जंक्शन इसके पहुँचने का समय है करीब 5:07 पे शाम को और 5:08 पे ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अमरोहा में पहुँचती है 5:33 पे और 5:35 पे ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद मुरादाबाद जंक्शन पहुँचती है करीब 6:30 बजे शाम को और 6:35 पे ये ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 1437 किलोमीटर भुज से मुरादाबाद जंक्शन ये ट्रेन कवर कर लेती है। उसके बाद रामपुर जंक्शन पहुँचती है। रामपुर जंक्शन इसके पहुँचने का समय 7:05 पे और 7:07 पे ट्रेन रामपुर जंक्शन से चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अपने सेकंड लास्ट स्टेशन मिलक पहुँचती है। मिलक इसके पहुँचने का समय है 7:31 पे और 7:33 पे वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अपने डेस्टिनेशन स्टेशन बरेली जंक्शन पहुँचती है करीब 8:35 पे और वहाँ पर जाकर अपनी 1527 किलोमीटर की जर्नी समाप्त कर देती है और वहाँ पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।